लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि आप लोगों की जो मैरिज है अरेंज है या फिर कुछ लव स्टोरी भी है पहले की। तो आज मैं चाहता हूँ कि अपनी ऑडियंस के लिए भी और हमारी ऑडियंस के लिए भी उसको थोड़ा सा रिवील करें आप। अच्छी बात है, यूट्यूब पे भी नहीं डाली अभी हमारे। आज तो बताना पड़ेगा। नागपुर का बेस्ट इन्फ्लुएंसर कौन है? बेस्ट में देखो, मेरा एक पर्सनली खास दोस्त भी है। बेस्ट बोले तो बेस्ट सब अपनी अपनी जगह पे है। ऑन वाइज में वो बेस्ट है, कंटेंट में हम बेस्ट कौन बताते नागपुर के ही अगर सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, हमने देखा कि बहुत से इन्फ्लुएंसर्स अलग अलग ओकेजन पर सामने आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट वो भी बनाते हैं। भाई अभी त्योहार आ रहा है, बस मेरे को पहले मेरा क्वेश्चन कंप्लीट कर मैं तो बोलना आपको क्वेश्चन पकड़ लिया भाई। मैं त्योहार आ रहा है, ताजबाग का लेकिन उसके बाद जो है पूरा अवतार ही चेंज हो जाता है। मस्त। अभी पिछले साल ताज वाले चला था, पता नहीं कौन सी नई गौ वाली आएंगी दरबार के सामने में चालू हो जाएगा मुजरा। मतलब जान जवान लड़की है, शर्म करना चाहिए भाई। हम भी इसमें वीडियो बनाते हैं, ऑनलाइन बना के हम लोग भी ताजबाग के लिए डाल रहे हैं ना कि चलो फूड से हमारा कंटेंट है तो हमारे हिसाब से डाल रहे हैं। हम थोड़ी ना वहाँ जाके हाथ हिला रहे हैं कुछ कर रहे हैं। तो बहुत है, नाम भी नहीं लेना पसंद करूँगा ऐसे लोगों का। तो उनसे बस यही बोलूँगा कि भाई वो जो 500 वाले बॉडीगार्ड होते हैं ना, वो लेके हमने नहीं चले। सीधी और साफ बात, ये ट्रेंड बना दिए ना भाई। क्या है अभी आप सोचो, क्या है ये चीजें? नागपुर में ट्रेंड बन गया भाई, जिनके लाख लाख फॉलोअर है वो 500 वाले 2000 खर्चा कर रहे, 4 बॉडीगार्ड लेके दरबार पहुंचे। हाँ। तो भाई लोग, ऑडियंस ये कहती है कि छपरी है, लेकिन उसके पीछे की स्ट्रगल नहीं देखते। अरे छपरी है तो 65 लाख की कार में भी तो घूम रहा है। तो समीर भाई तो बोलते हैं कि मैं नागपुर छोड़ दिया, मैं नागपुर से मुंबई शिफ्ट हो गया। तो आप भी नागपुर वालों के साथ धोखा तो नहीं करने वाले आने वाले समय? नहीं, मेरा तो पहले से प्लानिंग है भाई, मैं शिफ्ट हो रहा या क्या है बताओ अभी। ऐसा मत बोले। अच्छा, सोशल मीडिया पर आप लोगों को फॉलोअर्स आपके जितने परफेक्ट कपल समझते हैं, क्या वाकई में वैसा है या फिर रियलिटी कुछ और? कंट्रोवर्सी करना चाहते कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे नहीं बढ़ता देख सकते, पैर घिसे। सोशल मीडिया से एक चीज, सबसे अच्छी चीज मेरे साथ पता है क्या हुई? मैंने खुदा का घर देखा, आका का रोजा देखा। और मैं नागपुर लेवल पे प्रमोशन नहीं करता हूँ, ओके, और ना कभी करूंगा। क्यों? तो ये कौन है, क्यों है, उस पे से झगड़े स्टार्ट होना चालू होता है, शक की बुनियाद बनना चालू हो जाती। तो मैंने इनको स्टार्टिंग में जब शादी हुई थी ना, तो इनको एक ही इंटीमेशन दिया था कि हम एक दूसरे से फोन से दूर रहेंगे। ओके, जितना फोन से दूर रहेंगे हम एक दूसरे के उतने करीब रहेंगे। अच्छा, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर कितने पैसे कमा लेते आप? नो कमेंट्स। नहीं बताना तो पड़ेगा। काफी लंबा समय हो गया है कि एनजीपी न्यूज पर आपने कोई पॉडकास्ट शायद नहीं देखा होगा। इलेक्शन का दौर था, पॉलिटिकल पॉडकास्ट तो आपने काफी कुछ एनजीपी न्यूज के चैनल पर देखे, लेकिन एक लंबे गैप के बाद एक बार फिर एनजीपी न्यूज आपके सामने लेकर आया है एक बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत सा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है फाजिल खान और अनवर खान साहिबा, जो नागपुर के मोस्ट फेमस कपल में से एक है। फाजिल भाई और अनवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एनजीपी न्यूज़ के इस पॉडकास्ट में। मैं समझता हूँ पहला पॉडकास्ट है आपका ये। जी, सबसे पहले तो आपको और आपके ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम। और ये हमारा पहला पॉडकास्ट इसलिए क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी लोगों की तरफ से आया है, इन्विटेशन आया है पॉडकास्ट के लिए, बट हम थोड़ा ऐसा सोच रहे थे कि नहीं अभी देंगे तो थोड़ा अपने आप को स्टेबल करके ही ब्रॉडकास्ट देंगे, और ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा है जर्नी को हमारे स्टार्ट करके। तो जर्नी पर तो हम आएंगे। और सबसे पहले तो आपको थैंक यू, बहुत से समय से हमारा डिस्कशन चल रहा था कि वही पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन आप लोग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो आज फाइनली हमारे भाई और हमारी भाभी को टाइम मिला है पॉडकास्ट के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे आपके थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में, थोड़ा सा आप आपके बारे में बताइए कि किस तरह से फैमिली है आपकी, कौन कौन है फैमिली में, और फिर आएंगे कंटेंट के ऊपर। लेडीज फर्स्ट। आप थोड़ा जोर से बोल दो। जी, जैसे कि मैं मैरिड हूँ उनसे, तो हमारी बेसिकली जॉइंट फैमिली है, अम्मी अबू भाईजान भाभी, एंड उनके दो क्यूट से क्यूटीज, फिर हम दोनों, और हमारा भी एक छोटा सा क्यूटी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी एक बहन है, एंड शी इज ऑल्सो मैरिड एंड शी इज ऑल्सो हैविंग अ बेबी। ओके, वेरी गुड। अब
कंटेंट की अगर बात करें तो मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च तो दोनों के बारे में नहीं कर पाया हूँ, बट वो ऐसा है कि जब हमारा डिस्कशन शुरू हो ही गया है तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। कंटेंट की अगर बात करें तो फाजिल भाई कैसे स्टार्ट हुआ कंटेंट क्रिएशन? कंटेंट असल में मेरे शादी के दूसरे दिन से हम लोगों ने, दूसरे या तीसरे दिन से हम लोगों ने वीडियो बनाना स्टार्ट की। अच्छा। मैं नॉर्मल सोलो वीडियो बनाता था, लेकिन एक हैबिट नहीं थी। शादी के पहले? हाँ, शादी के पहले एक शौक था बस, सब डालते चलो अपन भी महीने में एक आधी बार वीडियोस बना के डाल लो, ऐसे डालता था। तो मोस्टली 5-6 हजार कुछ लाइक फॉलोअर्स थे वो टाइम पे। ओके। बट फिर ऐसा हुआ कि शादी के दूसरे दिन हम लोग घर पे ही, अच्छा रेडी थे, वैसा रहता है ना कि रेडी हुए तो वीडियो बनाना है। हाँ। तो मैं और मेरे मामा का बेटा था कजन, हम लोग वीडियोस बना रहे थे, तो ये पीछे से आए, चलो एक बार अपन भी ट्राई करते। अच्छा। और वो वीडियो हमने ऐसी हंसी मजाक में बनाई एंड पोस्ट कर दिया। क्या था वो वीडियो? आई थिंक हाँ, लाशें बिछा देंगे। लाशें बिछा देंगे, लाशें, देखो डायलॉग भी याद थी। मेरे को याद है। तो वैसा इनका एक डायलॉग था कि लाशें बिछा देंगे लाशें, ऐसा बोलने वाले को भी मैंने शादी के बाद बीवी का बिस्तर बिछाते देखा। बैकग्राउंड में ये बेड सेट ही कर रहे थे। तो वो मतलब video रियलिटी के ऊपर एकदम हाँ, बन गया था वो, reality। वो और एक पीछे किसी- प्रैक्टिकल भी चल ही रहा था। और हमने जस्ट उसको आधी रात को, कोई टाइमलाइन नहीं कुछ नहीं, हमने आधी रात को उसको पोस्ट कर दिया। अच्छा। नेक्स्ट मॉर्निंग 2 बजे रात फ्रेश को होने हमने के पोस्ट थे। किया था वो हाँ। वीडियो। हाँ, और इनके कजिन से नॉक करे, अरे भाई तुमको पता है क्या वो वीडियो की तो इतनी व्यू हो गई है, तुम्हारे अच्छा। फॉलोअर्स। इनके पोस्ट करते वक्त 5000 थे, माशाल्लाह से पोस्ट करने के बाद में 16000 पे हमने देखा। वाह क्या बात है। एंड हर घंटे 1000 फॉलोअर्स बढ़ ही रहे थे। अरे वाह। हर घंटे में मतलब तो ऐसा हुआ कि- कितने लोगों तक पहुंचा था वो? 24 आवर्स के होने के ही थे, और उसके पहले ही उस पे 22 या 21 मिलियन व्यूज जा चुके थे। अच्छा। हाँ। अच्छा, जिस तरह से मैं समझ पा रहा हूँ कि शादी के दूसरे दिन से आप लोगों ने जो बताया, दूसरे या तीसरे दिन के Third बाद थे। हाँ, I guess शादी के बाद ही बोलेंगे हम, बाद ही, शादी के बाद ही अगर ऐसा है कि आप लोगों ने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है। मतलब- आपका क्या रहता था कि शादी के पहले कुछ? या मैं अपने जॉब पर रहती थी। अच्छा। बेसिकली मैंने ग्रेजुएशन किया एंड आई परस्यूड माय पीएचडी इन ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। Great. तो मैं एक रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफिसर के पोस्ट पर क्या बात अपने लुपिन में काम करती थी। ओके। सो शादी के पहले बस यही था कि अपनी जॉब 9 to 5 एंड देन घर, अगेन नेक्स्ट डे रिपीट। अच्छा। हाँ। मतलब शादी के पहले कोई कंटेंट क्रिएशन नहीं था? नहीं, मतलब सोशल मीडिया पे इतनी मतलब थी, बट इतने इंटरेस्ट के साथ और इतना मतलब था ही नहीं कुछ कि हाँ आज पोस्ट करना ये वो, नथिंग। महीने में या विद इन 2 months अगर एक आधी पोस्ट हो गई तो हो गई, अदरवाइज नो अच्छा। स्टोरी, नो पोस्ट, नथिंग। ओके। तो ऐसा नहीं हुआ कि भाई अब शादी हो गई और शादी के दूसरे दिन से ही बोले दुल्हन अब एकदम माहौल करना चालू कर दी? आपके घर वालों ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि यार अब तू ससुराल गई है, अभी थोड़ा सा वहाँ पे बहू बन के रहे, तू सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गई तीसरे दिन से? मेरे घर पर तो नहीं, बट मेरे जो कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं, मतलब मेरे मायके के साइड से, तो उनका यही बोलना था कि अरे अभी तो से वीडियो बना रहे हैं, हाँ। थोड़ा पर्दा मेंटेन करना पड़ेगा, हाँ। नई दुल्हन है ये वो। Yes, yes. बट फिर मेरे जो अब्बू हैं उन्होंने सीधा यही बोला कि हमने तो हमारी बेटी को यही सिखाया है कि जहाँ जाए वहाँ के रंग में रंग जाए। Yes. अगर हमारे घर में ये इतना अगर स्पेस या ओपन माइंडनेस नहीं है और उसके ससुराल में है, हाँ। और उसके हस्बैंड और उसके ससुराल वाले अगर अलाउ कर रहे हैं, हाँ। तो इसमें फिर कोई बुराई नहीं है। Yes. तो एंड माशाल्लाह से मेरे ससुराल में मेरे सास सबसे सपोर्टिंग कैरेक्टर है, मेरे सास। अच्छा। उनके आगे तो कोई बोल नहीं सकता कि मतलब उन्होंने इतना सपोर्ट किया है बीइंग अ मदर इन लॉ कि मतलब कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। मतलब आज की जनरेशन में ऐसी सास होना बहुत किस्मत की बात है। क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली सपोर्ट में सभी का सपोर्ट है। हाँ। अब्बू का भी सपोर्ट है, बड़े भाई का भी सपोर्ट, सबसे ज्यादा अम्मी का सपोर्ट है, देन उसके बाद बड़े भाई का सपोर्ट है। क्योंकि पहले हम लोगों का बिजनेस था, ओके। तो मेरा कन्फेक्शनरी का होलसेल का काम, जो बच्चे चिप्स हाँ, चॉकलेट yes, खाते हैं yes, ना, yes. उसका मतलब होलसेल का पूरा काम है। सही। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है। अच्छा। तो भाई ने सीधा बोला कि तू तेरे काम पे अगर तेरे को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है ना, हाँ। और इससे अपनी इनकम जनरेट हो रही है, हाँ। तो फिर ये कर। अगर इनकम जनरेट नहीं हो रही है, अगर फालतू चीजों के लिए फिर वक्त अगर बिता रहे तो मत करो करके। फिर मैं कुछ वक्त इस पे सोशल मीडिया पे दिया, फिर पता लगा कि हाँ इस पे है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इनकम पैसा है। पैसा है भाई, पैसा होना जरूरी है। तो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि अच्छी खासी इनकम है।
अच्छा, जब जैसे आपने बताया कि तीसरे दिन आप लोगों ने वीडियो बनाई, इन्होंने तो बताया क्या इनके घर वालों का रिएक्शन रहा, आपके घर से क्या था रिएक्शन? भाई मेरे घर पे तो मेरी मम्मी ने आके बताया, देख तुम लोगों ने वीडियो डाला है, कितनी वायरल हो गई है करके। मेरे अच्छा। मम्मी एक्टिव है सोशल मीडिया पे, हाँ, क्या मतलब बात वो है। देखते रहते थे जो Scrolling लोगों करते को, रहते हाँ हैं। जो लोगों को मेरे मम्मी देखते थे ना, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनसे कहीं आगे है हम लोग। चलो, अल्लाह का सही। एहसान है, लेकिन वो सीनियर होते हैं Yes, तो yes, yes. हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आज समझ लो, देखो कुछ होता है ना कि भाई वो क्यों ग्रो नहीं कर पाए, हाँ, एक रीजन होता है हर बिल्कुल, चीज बिल्कुल। का। हम कंटेंट क्रिएटर हैं, तो हमको हर चीज क्रिएट करनी आनी चाहिए। बिल्कुल। ऑन वॉइस भी बना सकते हैं, अल्लाह का एहसान है, कंटेंट भी बना सकते हैं, और मतलब बहुत सारी कपल कंटेंट में तो और हम जैसे बहुत हमारे सारी है। वीडियोस जो शूट करते हैं, हाँ। ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर अगर इस्लामिक जेनर में है तो हम इस्लामिक में, हमने कॉमेडी, हाँ। सस्पेंस और थ्रिलर हर चीज हमने करी है। हमने एक जेनर मेंटेन करके नहीं चला कि नहीं हम कॉमेडी करें तो हम कॉमेडी करेंगे, फिर नहीं। लोगों को बोलने को नहीं हाँ। रहता है थोड़ा सा। हम लोगों ने हमने हर स्टार्टिंग चीज कॉमेडी try से किया। ओके। स्टार्टिंग कॉमेडी से किया, और खुद की वॉइस पे नहीं, लोग अच्छा। बनाते थे उनकी अच्छा। वॉइस को हमने फॉलो किया, उनके ओके। वॉइस पे किया। 1 लाख ओके। फॉलोअर्स तक के, जो कि 1 महीने में 1 लाख फॉलोअर कंप्लीट हो गया था। क्या बात अल्लाह अल्लाह का एहसान है। तो 1 लाख फॉलोअर तक के हमने किया। उसके बाद में फिर किसी ने आइडिया दिया, किसी ने नहीं, हमारे बड़े भाई, मतलब इनके भी भाई, तो समीर भाई स्टाइलो, Yes. तो इन्होंने आइडिया दिया, भाई इतना ग्रो हो गया है तो एक काम करो, खुद का कंटेंट लाना चालू करो। अच्छा। भाई ने बोले कि ऑन वॉइस ट्राई करो, अमीर भाई ने कहा था कि ऑन वॉइस ट्राई करो, अभी व्यूज तो अच्छा मिलियंस में आ रही है ना, हर वीडियो मिलियंस में जा रही है, तो खुद का ट्राई करते हैं। फिर 1,20,000 1,30,000 लाइक, वहां से हम लोगों ने जो अपना खुद का कंटेंट लाया ऑन वॉइस, हाँ। खुद की वॉइस में कंटेंट बनाना, खुद के कंटेंट रातों में लिख के, फिर वहां से जो ग्रो मिला, तो आज अल्लाह का एहसान है कि 2 साल में जो हमारे कई आगे थे, हम सोचते थे यार हमारे मतलब 3 लाख 2 लाख फॉलोअर हो जाएंगे तो बहुत, हाँ, हाँ। लेकिन बाद में पता लगा कि ये लोग 4-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल। तो इतना नहीं ग्रो हो पाया। ओके। फिर मुझे भी चीजें भी समझ में आई कि अपन क्या चीज कर रहे हैं तो अपना ग्रो हो रहा है, क्योंकि एक कंटेंट पे स्टेबल नहीं रहा। बिल्कुल। मैंने इस्लामिक हाँ। वीडियोस भी डाली, उसके बाद में कॉमेडी हाँ। कॉमेडी रिलेटेबल सारी चीजें डाली, और आज अल्लाह का एहसान है कि नागपुर के अलावा भी मुंबई में भी अच्छे बड़े बड़े क्रिएटरों Yes, yes. से अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, हम आएंगे अल्लाह का उधर एहसान है। तो बात बनी है। बिल्कुल। तो फाजिल भाई, और आपसे है सवाल, जो सोशल मीडिया पर आपके कमेंट्स जब हम पढ़ रहे थे उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई। लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि आप लोगों की जो मैरिज है अरेंज है या फिर कुछ लव स्टोरी भी है पहले की। तो आज मैं चाहता हूँ कि अपनी ऑडियंस के लिए भी और हमारी ऑडियंस के लिए भी उसको थोड़ा सा रिवील करें आप। ये बहुत लोगों का सवाल हुआ है ना, हमने सोचा था, जैसे हम YouTube पे व्लॉग्स भी बनाते हैं, हमने सोचा था कि हम इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। ओके। कि भाई कैसे? ये चीज हमने यूट्यूब पे भी नहीं डाली अभी हमारे। आज तो बताना पड़ेगा। तो ये ऐसा था। हमारी अरेंज मैरिज है, Okay. बट हम जानते एक दूसरे को पहले से थे। 10 साल पहले से हम लोगों का कॉन्टेक्ट थे। अच्छा। हमने साथ में पढ़ाई की थी। ओके। मतलब साथ में। मतलब होता है ना, क्लास में है, हेलो हाय अस्सलाम बस वालेकुम, उतनी ही बस मुलाकात। इतना था। फिर कैसे स्टेप आगे कैसे बढ़ी, इनके तरफ से, इनके फैमिली की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से कैसे? वो रिश्ता लगाने वाले आंटी लोग Okay, थे ना, हाँ, हाँ, तो हाँ। मतलब इनका रिश्ता वो लेकर आई थी, एंड Okay. फिर घर पर उन्होंने डिस्कस किया ऐसा ऐसा है, तो फिर हमारे घर वालों ने बोला कि ठीक है खबर दे तो आप, फिर जब मेरे अगर पास वो आने के लिए में- रेडी होते तो फिर हम तैयारी करते। तो फिर इनके घर पे खबर गई, तो इनके अम्मी बहन खाला इन लोग आए थे, उन्होंने देखा, तो माशाल्लाह फर्स्ट मीट में, पहली मुलाकात में सबको अच्छा। सारी चीजें समझ में आई, ओके। एंड ऐसे करके बिस्मिल्लाह हुआ, एंड फिर डायरेक्ट मंगनी की डेट निकली, Okay. एंड आफ्टर दैट एट दी क्या बोल रहे अरेंज थे? मैरिज ही है। हाँ। क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा था, बॉन्ड देखते हैं ना हम लोगों का, Yes. तो उनको ऐसा लगता है कि लव मैरिज है। हाँ। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी आपको ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, तो अपनी वाइफ को ना मतलब ऐसे ट्रीट करो आप लोग भी, कि मतलब लाइक होता है ना कि हाँ लगे लोगों को देख के कि हाँ भाई लव मैरिज होगा। और मतलब जैसे शौहर और बीवी में एक हाँ। दायरा रहता है, मतलब वो ऐसा बोलते हैं ना कि स्पेस रहती है, थोड़ी थोड़ी बीवी शौहर से डरती है हाँ, कोई कोई हाँ, चीज़ों को yes. लेकर, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये 3rd ईयर है हमारे मैरिज का। Okay. मैं हमारे बीच में कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं, हाँ
गुस्सा होते हैं, तकरारें होती है, उसके बिना मजा का है। मजा नहीं है। मगर कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये शौहर है और इन्होंने अपना रुतबा मुझ पर झाड़ा हो कि नहीं अच्छा। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुमको करना पड़ेगा। एज अ अच्छा। फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड बन के सारी चीजें इन्हीं से शेयर होती क्या है, बात। सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन इनके पास ही मिलते हैं। Okay. झगड़ा भी इनसे ही होता है, सुलह भी इनसे ही होती है। नेचर में बोले तो थोड़ी सी चिड़चिड़ी है, तो संभाल लेता हूँ मैं। और वैसे भी अच्छा, संभालना अभी जिस चाहिए। तरह से आपने बताया कि आप दोनों एक दूसरे को 10 साल से जानते थे, फिर अचानक से फाजिल भाई का रिश्ता आ रहा है, अचानक से इनका रिश्ता आ रहा है, तो अबे ये है मैंने ऐसा ऐसा कुछ फोटो आई रिएक्शन। तो ऐसा देख के मैंने यार इसको कहीं तो भी देखा है, अच्छा। फोटो मोबाइल में कहीं तो भी देखा है। फिर मम्मी बोले अनवार नाम है। हाँ। अनवार तो मेरे क्लास में थी, तो सोचा, फिर मैंने नहीं खुद होके मैंने मैसेज डाला अच्छा। कि बोला आपकी तरफ से रिश्ते की बात चल रही है क्या कहीं? अच्छा। तो कोइंसिडेंस देखिए, ये भी फेसबुक यूज नहीं करते थे, मैं भी Okay. नहीं। उस टाइम पे मैं अपनी पीएचडी परस्यू करी थी। Okay. मैं वरंगल तेलंगाना में थी। ओके। तो जनवरी 2022 की बात है ये। हाँ। इनका ऑल ऑफ अ सडन मैसेज आया मुझे रात के 2:30 बजे। अच्छा। एंड पता नहीं क्या हुआ, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठी एंड फेसबुक ही ऑन किया मैंने। मैं अच्छा। कभी ऑन नहीं करती मैसेज इस वक्त मिलाना चाह रही थी। हाँ, तो मैंने मैसेज Facebook मैंने किया। नहीं किया था, मैसेज तुम्हारा आया था। हाँ, मैंने सलाम किया था 2:30 बजे रात को। अच्छा। वो भी प्रोफाइल ढूंढ कर, क्योंकि अच्छा। मुझे तो पता था कि हाँ ये वही फाजिल है जो मेरे Okay. साथ में था। तो Okay. मैंने सलाम भेजा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ये उठे, इन्होंने फेसबुक ही ऑन किया एंड 11 बजे इनका, मुझे टाइमिंग्स भी याद है, क्या 11 बजे इनका रिप्लाई है वालेकुम अस्सलाम। सडनली बस नंबर एक्सचेंज हुए एंड फिर वहाँ से हमने ऐसे मतलब डिस्कस किया कि रिश्ता है, ऐसा है वैसा है, हाँ, आपका हाँ। क्या बनना रहता है ना। एक इंसान जानने की कोशिश करता है कि पास्ट लाइफ में कोई बिल्कुल, है, प्रेजेंट बिल्कुल। में कोई है, हाँ, कुछ जरूरी था है। क्या, ये मेरा वो। पास तो बहुत गंदा था, तो मैं उसको तो ना ही बताऊँ तो ज्यादा ठीक है, उसको रहने देते हैं। बट उसके नहीं, मैंने इनको सारी चीजें बता दी, Okay. क्लियर किया क्या मैं किसी के साथ था रिलेशन में और 7 साल के रिलेशन में था, ऐसा अच्छा। नहीं। तो मैंने सारी चीजें इनको बता दी थी कि देखो अनवार ऐसी ऐसी बात है, मैं था रिलेशन में। हाँ। वहां से सारा सॉर्ट आउट हुआ। हाँ। उसके बाद में रिश्ते की बात घर में चली। ओके। तो ये चीजें मैं And आपके घर हाँ, वालों को वो भी क्लियर जो- करना चाहूंगा कि मेरा ऐसा ऐसा था। और अच्छा। जहाँ पे भी था तो बहुत लोगों को पता है कहाँ था कहाँ नहीं था। अच्छा। मतलब जो ये देख रहे हैं और जो पहले से जानने वाले, पर्सनली जानने वाले, और जो पर्सनल नहीं भी जानते, उनको ये पता है कि इसका किसी ना किसी के साथ था। खैर वो Okay. खुश रहे, हम हमारी लाइफ में खुश है, वो बिल्कुल। अपनी लाइफ में खुश रहे। तो था ऐसा, तो इनके घर वालों को भी कहीं से पता लगा कि उसका ऐसा ऐसे ऐसा था, ये था वो बहुत था। सारी जैसे न्यूज आई, नहीं मत करो, ऐसा हाँ। था वैसा था, रहता है ना लोगों का। तो मेरे घर पे मतलब 1-2 बार ऐसा हुआ मेरे चाचू लोगों का कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ऐसी बात हाँ। आ रही है। तो वहाँ मेरे पप्पी ने स्टैंड लिया, तो उन्होंने बोला था कि देखो सबकी लाइफ रहती है, सब अपनी हाँ। लाइफ में मशगूल रहते हैं। एक दौर ऐसा आता है कि इंसान ये सारी चीजों में मशगूल होता है, बट जब सामने वाले इंसान ने अपनी बच्ची से क्लियर की है, हाँ। अपनी बच्ची को उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें भी नहीं होनी चाहिए ना। बिल्कुल। के वो उन रिश्ते दोनों के बीच में में sorted है झूठ ना। का सहारा तो लेना ही नहीं था। हाँ। मुझे तो नहीं लेना था, क्योंकि मेरा रिलेशन ऐसे इंसान के साथ था कि मैं अगर इनको झूठ भी बोलता तो कहीं ना कहीं से इनको इन फ्यूचर पता लगनी ही थी वो वो चीज। फिर घर अलग बात और भाई हो वो जाती 1-2 है। साल का रिलेशन रहे तो पता लग जाता, बस 7-8 साल का रिलेशन था, काफी लोगों को पता था, चर्चित Okay. हो गई थी वो चीजें। तो अच्छा। फिर मैंने इनको खुद होके ही बता दिया, इनको पता तो नहीं थी। बोला ऐसी ऐसी बात है। फिर मैं आप अपने घर में भी ये चीज बता दो कि वो उसने मेरे को आगे से बताया है, वो इंसान ने Okay. ऐसा ऐसा था, उसके बाद में आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बोला एंड इनसे। शादी होने के बाद भी ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, आपको ऐसा लगता नहीं, आपको फर्क नहीं, बिल्कुल से भी नहीं, क्योंकि वो चीज थी। हाँ। अगर वो चीज होती तो प्रॉब्लम रहती, Okay. मतलब अभी है नहीं ना, वो हाँ। चीज होकर गुजर चुकी है एंड माशाल्लाह से सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। तो बिल्कुल। हमें पुरानी बातों में उलझने का कोई मतलब मकसद ही नहीं आता। सी, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ जीती हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें में इन्वॉल्व रहने का कोई शौक नहीं है, कुछ नहीं। मेरा ऐसा है कि प्रेजेंट अपना अच्छा है तो इस मोमेंट में रहो, जियो एंड हैप्पी रहो, क्योंकि कल किसने देखा है किसी को भी नहीं बिल्कुल। पता है। तो मेरा मतलब ऑन अ इस्लामिक नोट मैं थोड़ा ज़्यादा दीन की तरफ झुकी हुई हूँ, तो मेरा Okay. बोलने का मतलब एक
एक यही मोटो है, और मैं अपने बेटे को भी यही सिखाऊंगी हाँ। कि सब्र और शुगर के बीच में अपनी जिंदगी गुजारे, बिल्कुल। और अपनी बेशक। जिंदगी को जितना अच्छा रख सकते। अगर मुश्किल वक्त आए सब्र कर लो, अच्छा वक्त है शुक्र कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलकर आगे बढ़ो Okay. और जिंदगी जियो अपनी। चलिए, ये तो पर्सनल। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे, बोलिए बोलिए। मतलब देखो, एक इंसान को बोलते हैं ना, इस्लामिक थॉट से बता रहा हूँ आपको एक चीज, कि अगर नहीं है और इंसान कुछ होता है ना ऐसा, इंसान के पास दौलत नहीं होती, तो अपने आका का कॉल है, शादी कर लो। यस। तो बस ऐसा, तो शादी के पहले ऐसा कुछ नहीं था भाई। ओके। मतलब नॉर्मल लाइफ जी रहा था, हाँ। सुकून की चटनी रोटी खा रहा था। और आज अल्लाह का एहसान है इन 2 सालों में कि मैं अगर जो चीज पे हाथ रख दूं, 2 सालों में अल्लाह का एहसान है कि मैं कोई भी चीज पे हाथ रख दूं तो मैं खुद के दम पे मेरे वाइफ के सपोर्ट से ले सकता हूँ मैं, क्या क्योंकि बात। मेरी वाइफ का मेरे को सपोर्ट है। तुम करो, तुम बिजनेस की तरफ बढ़ो, आगे बढ़ो। कि बोलने वाले बहुत लोग आते हैं, सपोर्ट करने वाला, बोलते हैं ना कि सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ Yes, होता है। yes, yes. माँ के बाद में मेरे वाइफ का हाथ है। बिल्कुल। आप दोनों में से तो काफ़ी पर्सनल चीज़ें आप लोगों ने शेयर तो कर दी। अब आएंगे थोड़ा कंटेंट के ऊपर। टर्निंग पॉइंट फाजिल भाई क्या रहा आपका कि भाई चलो शादी के बाद तो आपने वीडियोस बनाना शुरू किए, ऐसी कौन सी वीडियो रही जहाँ से लगा कि आप बस और यहाँ से बिल्कुल अब रुकना ही नहीं है? भाई पहली वीडियो इतनी वायरल हो गई, 27-28 मिलियन पहली वीडियो अच्छा। चले जाए तो इंसान क्या रुकेगा। उसके जोश बाद नहीं में से दूसरा जाएगा। वीडियो अपलोड किया। पहला वीडियो हम लोगों ने अपलोड किए थे 23 जनवरी। अच्छा। डेट आज तक के याद है, क्या बात। 23 जनवरी को 2022 में ना, 24 में, सॉरी 24 में हम लोगों ने पहला वीडियो डाला, जो कि एक हफ्ते के अंदर में 23-24 मिलियन व्यू खा ली। दूसरी वीडियो मैंने दूसरे दिन अपलोड किया। हाँ। दूसरी वीडियो गई 17 मिलियन। अच्छा। तो भाई यहाँ से क्या इंसान सोचेगा अभी यहाँ रुकना है? अच्छा। नहीं, मेरे को तो आइडिया देने वाले थे, समीर भाई से पहले से टच में था, सोशल Okay. मीडिया पे नहीं भी था तो Okay. टच में था भाई। मतलब देखो ऐसा ऐसा है, हाँ देखो बोले लोगों की एक वीडियो वायरल जाती है, लोग अपने आप को स्टार समझ लेते हैं। बिल्कुल। और होता है ऐसा। तुम्हारे तो लोगों अब की चालू ही हो गई है लगातार। एक वीडियो स्टार्ट मतलब वायरल गई तो लोग स्टार, तो बोले नहीं, अपने को एक वीडियो वाला स्टार नहीं बनना है, हाँ अपने को बहुत आगे जाना है। नागपुर में सही। कपल दूर दूर तक के है नहीं, और है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि आज तक के कोई आया नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इन्होंने 15-20 हजार फॉलोअर कपल्स ने क्रॉस किए। अच्छा। तो नागपुर में तो है ही नहीं कोई दूर दूर तक के कपल कंटेंट में हमारा हाथ पकड़े। ओके। तो आप लोग नागपुर से है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स नागपुर से है, बड़े बड़े हैं, वर्ल्ड लेवल पे जा चुके हैं। जी। आप दोनों की नज़रों में नागपुर का बेस्ट इन्फ्लुएंसर कौन है? बेस्ट में देखो, मेरा एक पर्सनली खास दोस्त भी है। बेस्ट बोले तो बेस्ट सब अपनी अपनी जगह पे, ऑन वाइज में वो बेस्ट है, कंटेंट में हम बेस्ट है। कौन? बताते तो देखो सब अपनी अपनी जगह बेस्ट है, वो कंटेंट भी बनाते हैं। बड़ा भाई देखो एज अ भाई बोलूं तो एक्सपीरियंस में बड़ा है, ओके। उम्र में छोटा है। अच्छा। ठीक है, और नाम लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझ रहा हूँ। नाम लेने की जरूरत नहीं है, और बोलो ना वो अलग ही लेवल का बंदा है। तो अच्छा समीर भाई। बिल्कुल बिल्कुल। समीर भाई की आप लोग बात कर रहे हैं तो उनसे ही मैं अगर तो हमारा डिस्कशन हुआ है कुछ पॉडकास्ट को लेकर, तो इनमें भी आपके बाद शायद उनका ही नंबर लगे, हमारी कोशिश पूरी है। तो उनके कमेंट की अगर बात करें तो बहुत नेगेटिव कमेंट उनको लेकर उनके आईडी पर रहते हैं, भाई छपरी है, ये है, वो है। मतलब हर वीडियो पे अगर देखा जाए, बोलने दो। आप उनको पर्सनल जानते हो, और जिस तरह से आप बता रहे हो कि काफ़ी समय से समीर भाई को आप लोग जानते हो, आप जानते हो, अब ये तो आप भी जानते हो, तो क्या मतलब रियलिटी आपके हिसाब से क्या है? भाई देखो, हाथी के दांत जो होते हैं वो खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। तो मैं भाई को जो पर्सनल जानता है वो पता है कि वो इंसान ने कितनी स्ट्रगल करके आज नागपुर को रिप्रेजेंट किया है मलेशिया जाके। और ना इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे बताइए ना, अभी कौन क्रिएटर गया है भाई नागपुर का? आप बता दो, किसी का नाम लो। लोग कोई आ रहा है, चाय बना के दे रहा है और उसके थ्रू आगे बढ़े जा रहा है। बिल्कुल। ये एक बोलते हैं ना कि एक वो था, एक पंच मिला और इंसान आगे बढ़ गया। लेकिन ये बंदा शुरुआत से मेहनत कर रहा है। टिकटॉक के टाइम से बताओ आप नागपुर में कौन मेहनत कर रहा है? समीर के अलावा किसी का नाम ही नहीं लूंगा भाई मैं।
अच्छा। समीर के अलावा नागपुर में टिकटॉक से कौन मेहनत कर रहा है? आप बताओ कि वो जो इतना इंटरनेशनल लेवल पे जाके मलेशिया में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया के लिए ट्रॉफी ला रहा है। यस। तो वो बंदे ने, चलो छोटी ट्रॉफी हो बड़ी ट्रॉफी हो, ट्रॉफी होती है, अचीवमेंट होता है। तो वो मलेशिया जाके इतनी बड़ी मतलब अपने नागपुर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरी नजर में उसके जैसा नागपुर में कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है। ये जो लोग बोलते हैं ना कि छपरी है, तो उन्होंने शुरुआत जैसे टिकटॉक में जो ट्रेंड्स आते थे, अब वो उस टाइप के रहते थे, ठीक है। तो लोग उनकी उस कंटेंट को पसंद करते थे, तो वो उसी जेनर का बनाते। अगर वो उस जेनर का अभी भी नहीं बनाएंगे कुछ, तो लोग फिर उनको देखना बंद कर देंगे। भाई देखो, सबका एक अपना अपना क्राइटेरिया होता है ना। लोग, ऑडियंस ये कहती है कि छपरी है, लेकिन उसके पीछे की स्ट्रगल नहीं देखते। अरे छपरी है तो 65 लाख की कार में भी तो घूम रहा है। तुम बिना छपरी रह के तुम 65 लाख की कार में घूम के बताओ ना। अच्छा। मैं तो यही बोलूंगा ना, जब वो छपरी तुम बोल रहे हो तो वो 1 करोड़ का घर में रह रहा है। वो रियलिटी में छपरी नहीं है, वो सिर्फ एक एक्ट कर रहा है 15 सेकंड जो लोगों को पसंद आ रहा है वो दिखा रहा है। चीजें काफी ज्यादा चेंज हो गई है, अब छपरीपन नहीं रहा। अब ये जो जेन जी आया है, रिनोन जेन जी, इनके लिए ये सारी चीजें छपरी ही है। क्योंकि इनके लिए अभी 11/11 पे नए भगवान पैदा हो जाते हैं विश मांगने के लिए, और दुआएं कबूल हो जाती है इनकी। ये ऑल ऑफ द आउट ऑफ द वर्ल्ड जेन जी है। अच्छा, चलिए कंटेंट की अगर बात कर रहे हैं तो हम नागपुर के ही अगर सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, हमने देखा कि बहुत से इन्फ्लुएंसर्स अलग अलग ओकेजन पर सामने आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट वो भी बनाते हैं। भाई अभी त्योहार आ रहा है। बस मेरे को पहले मेरा क्वेश्चन कंप्लीट करने मैं तो बोल रहा आपको क्वेश्चन पकड़ लिया भाई मैंने। त्योहार आ रहा है, अभी ताजबाग का लेकिन उसके बाद जो है पूरा अवतार ही चेंज हो जाता है भाई। तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखो, मस्त अभी पिछले साल ताज वाले चला था, पता नहीं कौन सी नई कव्वाली आई नहीं, दरबार के सामने में चालू हो जाएगा मुजरा। मतलब जान जवान लड़कियां, शर्म करना चाहिए भाई। हम भी एक इसमें वीडियो बनाते हैं, ऑन वाइज बना के हम लोग भी ताजबाग के लिए डाल रहे हैं ना। कि चलो उर्स है, हमारा कंटेंट है, तो हम हमारे हिसाब से डाल रहे हैं। हम थोड़ी ना वहां जाके हाथ हिला रहे हैं या कुछ कर रहे। तो बहुत है, नाम भी नहीं लेना पसंद करूंगा ऐसे लोगों का। तो उनसे बस यही बोलूंगा कि देखो, आप एक हया में वीडियो बनाते हो तो हया में वीडियो बनाओ, नहीं तो वहां उतने बड़े दर पे जाके वीडियो बनाओ ही मत। हयाई करने की जरूरत ही नहीं है। गोदों में मतलब लेकिन कंटिन्यू चल रहा है ना। हाँ, इससे पहले काफी ट्रोल्स चले हैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स को लेकर लास्ट ईयर, उसके पहले तो भी भाई ऐसे बोलने वाले बुरे हो जाते हैं ना। लेकिन रुक नहीं रहा है, ये रुक नहीं रहा है, कंटिन्यू। अभी भी जैसे बाबा ताजुद्दीन का जो है वो उर्स आने वाला है, अगले महीने उर्स है। अभी से जो है लोग कंटेंट वहां जा रहे हैं और शुरू है, कंटिन्यू शुरू है। ट्रोलिंग शुरू थी तो आई थिंक वहां पर मतलब जो दरबार के देख रहे या जो भी ट्रस्ट वगैरह है, उन लोगों का शायद ये नहीं, मेरा तो वीडियोग्राफी बंद कर। पर्सनली प्यारे खान साहब से यही रहेगा कि देखिए ये जो वीडियोस बनाए ट्रस्ट, क्योंकि उनके हाथ में वो हैंडल कर रहे हैं, तो उनसे यही रहेगा मेरा कि मतलब वहां पे आप इतना वॉच, मतलब आपकी जो सिक्योरिटी है दरबार की, कि वहां पे अगर कोई ऐसा वीडियो बनाते दिख रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। फाजिल भाई, काफ़ी मुंबई के कंटेंट हमने जो है आपके अकाउंट पर देखे, तो समीर भाई तो बोलते हैं कि मैं नागपुर छोड़ दिया, मैं नागपुर से मुंबई शिफ्ट हो गया। तो आप भी नागपुर वालों के साथ धोखा तो नहीं करने वाले आने वाले समय? नहीं, मेरा तो पहले से प्लानिंग है भाई, मैं शिफ्ट हो रहा या क्या है बताओ अभी। ऐसा मत बोले। नहीं, नागपुर वालों ने आपको बनाया और अब नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ। नागपुर तो अल्हम्दुलिल्लाह नागपुर वालों ने ही बनाया है, हम उन्हीं के बने हुए। मेरी फैमिली भी यही है, सारा सब कुछ है। लेकिन ये जो फील्ड है ना, सोशल मीडिया की फील्ड ऐसी होती है काम को लेके, अगर इसमें आगे बढ़ना है तो आपको एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वहां पे काम ज्यादा है, उस दुनिया में जाना पड़ेगा। वो भाई सपनों की नगरी है। तो हम लोगों का ऐसा प्लान भी चला बीच में, लेकिन फ्यूचर का अभी इतने जल्दी नहीं। क्या प्लान है, कैसा, थोड़ा उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। मतलब ऐसा है कि वहां पे एक होता है ना, काम को लेके काम बहुत है। हाँ, क्योंकि अभी जब हमारा बीच में पॉडकास्ट के पहले डिस्कशन चल रहा था तो आपने मैसेज किया कि भाई हाँ अपना एक डेट डिसाइड हुआ कि हाँ मैं ये डेट को नहीं आ पाऊंगा भाई, एक सॉन्ग की शूटिंग कुछ आपने मैसेज किया था कि मुंबई में। भाई वो अभी रिवील नहीं करूंगा, लेकिन हाँ कुछ आने वाला है। अच्छा, इंशाल्लाह जल्दी आने वाला है। भाई देखो, काम जो है ना अपने यहाँ पे नहीं है। सोशल मीडिया को लेके अपने यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं है। नागपुर में बताओ कौन से एल्बम, कौन से डायरेक्टर, कौन क्या है यहाँ?
ये चीज को लेके क्या क्या ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों ने, आप सारे इन्फ्लुएंसर्स ने मिलकर उस चीज को अपने यहाँ पर स्टार्ट करना चाहिए कि भाई चलो नागपुर एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल देखा जाए, बहुत सारी चीजें, बहुत सपने दिखाए गए नागपुर की जनता को, लेकिन अभी तक ग्राउंड पर कुछ हुआ नहीं है। काफी लंबे समय से हो रही चीजें चर्चा। तो ऐसा मुझे लगता है कि बीइंग इन्फ्लुएंसर्स, आने वाले इन्फ्लुएंसर्स के लिए, आने वाले लोगों के लिए आप लोग कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करें। आप बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हो, आज वर्ल्ड लेवल पे आप तमाम लोग जो है वर्क कर रहे हो। हम तो चाहते हैं भाई, क्योंकि देखो एक होता है ना कि हर चीज में एक सपोर्ट, बैक सपोर्ट होना जरूरी है। तो कोई नागपुर के लिए, हम लोगों को इन्फ्लुएंसर को आगे बढ़ाने के लिए, नागपुर के इन्फ्लुएंसर को आगे बढ़ाने के लिए कोई बैक सपोर्ट ही नहीं आता है ना। जहाँ आते हैं तो यहाँ पे बस ये होता है कि तुमने ये वीडियो डाल दिया है, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी करेंगे, अंदर घुसा देंगे, कुछ भी नहीं। अभी मतलब ऐसा होता है कि कुछ इंसान, अगर इंस्टाग्राम ने भी खुद ऐसी चीजें ला ली है कि एआई का भी ज्यादा यूज नहीं कर सकते, तो फिर नागपुर पुलिस भी वो चीज में लग जाती है। वो अपनी जगह अपना काम करती है। बट कुछ होता है ना कि लोग कंट्रोवर्सी करना चाहते, कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे नहीं बढ़ता देख सकते, पैर घिसेंगे, बस वही पैर खींचने का काम अपने सिटी में मेरे को ऐसा लगता ज्यादा है। अच्छा, तो मतलब एक सपोर्ट के लिए कोई अगर एक हो जाए, इन्फ्लुएंसर का एक सपोर्टर बन जाए कि हाँ चलो हम आपको सपोर्ट करते, तो फिर हमको क्यों उधर जाके काम करना पड़ेगा। हमारे एक फ्रेंड है, हमने उनसे बात की कि भाई हाँ मैं जो है अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का जो है पॉडकास्ट अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उनका कहना था कि भाई एक सवाल, आप भले किसी को भी बुलाओ, मैंने आप लोगों को किसी का नाम नहीं बताया उनको, उनका कहना था कि भाई कम्युनिटी के लिए उनकी तरफ से क्या इनपुट मिल रहा है। कम्युनिटी के लिए देखो, बीइंग इन्फ्लुएंसर्स, किसी भी इन्फ्लुएंसर की अगर मैं बात करूँ तो कम्युनिटी के लिए क्या एज ए इन्फ्लुएंसर उनका जो है इनपुट मिल रहा है। मतलब कि जैसे हम जो कंटेंट क्रिएट करते हैं मोस्टली, जैसे हमने लास्ट ईयर दिवाली आई थी तो हमने एक मैसेज पोर्ट्रे किया था। उसमें मतलब हमने ये दिखाया था कि 2 बच्चे थे, अंडर प्रिविलेज बच्चे, उन्होंने मतलब हमें फटाके खरीदते हुए और शॉपिंग करते हुए देखा, तो उनके दिमाग में ये था काश अगर मेरी भी कंडीशन इतनी अच्छी रहती, स्टेट इतनी अच्छी रहती, तो ये चीजें मैं भी कर सकता था। सडनली फिर इनकी उस पर नजर जाती है, फिर ये उसे फटाके देखा था मैं, ये रियलिटी कंटेंट बना हुआ है। हमारा मैसेज ये पहुंचाना था कि दिवाली तो मतलब जैसे कि बचपन से पढ़ता है कि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, हैप्पीनेस है, तो खुशियां भी खरीदने का काम है। तो जरूरी नहीं है कि वो चीज सिर्फ लिमिटेड होकर अपनी ही फैमिली, अपने ही बीवी बच्चों के साथ की जाए। कोई जरूरतमंद होता है, मतलब हर त्योहार यही मैसेज देता है कि त्योहार मनाओ बगैर किसी को हार्म पहुंचाए और सबके साथ मिलजुल के खुशियां बांट के मनाओ। तो ये हमारा मैसेज था। तो ये कम्युनिटी को एक मैसेज गया कि नहीं, हमें खुशियां बांट कर और लोगों के बारे में थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होकर, हर कोई इंसान अपनी फैमिली के लिए सोच सकता है, पर किसी दूसरे के लिए सोचना, किसी दूसरे की फैमिली के लिए वही चीज फील करना एक अलग बात होती है। और वो कंटेंट निकला भी ऐसा था कि हम लोग कुछ खा रहे थे दोनों। अच्छा, तो खाते खाते एक बच्चा आया मेरे पास में सॉक्स लेके। अच्छा, सेल करने के लिए। हाँ भाई ये ले लो। मैं बोला यार ये दिवाली का दिन है, और ये बच्चा अदर कास्ट है, तो मेरे एकदम आंख में ना आंसू आ गए। मैं इनके तरफ देख रहा, मेरी तरफ देख रहा। इन्होंने पूछा क्या हुआ, बोला यार आज दिवाली का दिन है देखो। मैं बोला, फिर मैंने उससे पूछा बेटा क्यों ऐसा कर रहे करके, फिर उन्होंने बताया कि मेरे पापा नहीं है। अच्छा, एंड वो बच्चा कोई बहुत बड़ा नहीं था, ऐसे 6 to 7 years ओल्ड ही होगा, बहुत छोटा था। बहुत छोटा था वो। तो हम लोगों ने वीडियो में फिर कोई और बंदे को लेके वीडियो क्रिएट की, क्योंकि इंस्पिरेशन मिला उससे कि भाई इस कंटेंट। तो वो चीज को देख के मेरे भी आंख में आंसू आए कि यार देखो आज उनका त्योहार है, जैसा हमारी ईद होती भाई, और कोई अपने सामने में मुस्लिम बच्चा जाए और वो ऐसे फटे कपड़ों में ऐसा जाते हुए दिखे, तो अपने को भी फील होगा ना कि यार आज अपनी ईद है और वो बच्चा क्यों ऐसे घूम रहा। तो वही मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार मतलब बच्चा है, ऐसे है और दिवाली का दिन और ये सॉक्स बेच रहा। फिर उसने बताया, तो मैं पर्सनली भाई मैं ओकेशंस नहीं मनाता हूँ, तो लेकिन फिर मैंने वो बच्चे को फटाके दिलाए और उसके साथ में सेलिब्रेट भी किया। चलो मैं बोला उसकी खुशी में अपन शामिल हो जाओ, क्योंकि वो अकेला क्या करेगा। तो फिर हम लोगों ने साथ में उसके फटाके बच्चे के फोड़े, उसको कपड़े दिलाए, उसको फिर हम लोगों ने फटाके दिलाए, ये सब करे। तो ये चीज मैं नहीं दिखाता ना पब्लिक में। ऐसा बहुत सारी चीजें होती भाई कि
आज तक के मेरे पेज पे एक ये भी चीज अपलोड नहीं है कि दिखावा। हम लोग कहीं जा रहे हैं तो इतना पब्लिक हमारे पीछे आ रहा है, ये आज तक के मैंने अपने पेज पे कभी नहीं दिखाया। हम जैसे अभी उर्स आने वाला है, तो हम उर्स में जब जाते हैं ना दरबार में, तो इतने लोग आते हैं, 1 सेल्फी 1 फोटो, अपी एक फोटो, भाभी एक फोटो। कभी भाई वो जो 500 वाले बॉडीगार्ड होते ना वो लेके हमने नहीं चले। सीधी और साफ बात, ये ट्रेंड बना दिए ना भाई, क्या है अभी आप सोचो क्या है ये चीजें। नागपुर में ट्रेंड बन गया भाई, जिनके लाख लाख फॉलोअर है वो 500 वाले 2000 खर्चा कर रहे, 4 बॉडीगार्ड लेके दरबार पहुंचे। और तो फिर गलत है ना? इतनी ज्यादा मतलब भीड़ आ गई थी वहाँ, इतनी पब्लिक हो गई थी कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हुई, मतलब सफोकेशन हो रही थी। फिर भी मेरा भाई जीशान, इसने हेल्प किया और मैं जल्दी से कवर किया अपने फेस को, और मैं जल्दी से वहां से निकली। मेरा बच्चा वो टाइम पे 3 महीने का था। 3 महीने का था। अच्छा भाई 3 महीने के बच्चे को, और हम लोग उसी के वजह से, मतलब बाबू के वजह से ही दरबार गए थे कि अभी चलो आज बड़ा दिन भी है तो हम लोग चले जाते हैं करके। और हम लोगों ने किसी को ना स्टोरी डाली कि हाँ मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग सडनली गए, पेड़े वेड़े कुछ लेके गए थे, हम मिठाई बांटना था उसके नाम से कि हाँ चलो बाबू भी हुआ है तो उसका हाथ लगा के मिठाई बांट देते हैं करके। तो हम लोग मिठाई बांटने गए थे बस। ओके। और हम लोग ऐसा बहुत ऐसा नीचे उंडी कर। अच्छा उर्स का ही टाइम था क्या? उर्स का ही टाइम था। और बोलते हैं ना कि अल्लाह होता है जिल्लत और इज्जत वाला, अल्लाह की साथ। तो जैसे कि नागपुर में ही नहीं, अभी माशाल्लाह से जैसे हम उम्रा पर गए थे, हमको मक्का और मदीने में भी हमारे फॉलोअर्स मिले कि हम आपके फैन हैं, हमें आपके साथ फोटो निकालनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक लेडी है, उनका नाम देखो मैं भूल गई, शी इज ऑल्सो क्रिएटर फ्रॉम इजिप्ट। अच्छा। और उसने हमें आके कांटेक्ट किया, उसने कहा कि मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, मैं आपको फॉलो करती हूँ, मैं फैन हूँ आपकी, मुझे फोटो। भाई वो इंग्लिश में बात कर रही, मैं सीधा साफ, मैं अंगूठा छाप, सीधी और साफ बात, मतलब इतना हूँ कि पढ़ना आ जाता है। अच्छा। लिखना आ जाता है, मतलब जरूरत के हिसाब से पढ़ लिया हूँ, जरूरत से ज्यादा। ये ग्रेजुएटेड है, इन्होंने अरे ऐसा मत करो यार, सबसे अच्छा कंटेंट हमारे दर्शकों को दिखाओ। इन्होंने आईटीआई किया है, इज अ ग्रेजुएट, बट इंग्लिश बोलने में थोड़े वीक है। इंग्लिश आती है, वो इनसे इंग्लिश में बातें कर रही, मैं ऐसा देख रहा हूँ, मैं इतना तो समझ में आ गया कि भाई ये अपनी वीडियो देखती है। अच्छा। मुझे नाम उनका पता नहीं है, एम से कुछ तो भी नाम है, जो भी है। तो वो आए अभी, वो देखे हाँ हम आपकी वीडियोस देखते हैं, मैंने आपकी वीडियोस देखी है। अब अभी तो एआई का दौर आ गया है तो ट्रांसलेट हो जा रहा है ना, तो वो मतलब अपनी हिंदी वीडियोस को इजिप्ट कंट्री में ट्रांसफर करके उन्होंने हमको ऑफर भी की कि आप इजिप्ट आओ, मैं और भी हमारे कम्युनिटी भाई कहा अभी उम्रा से आए, अभी कुछ और प्लानिंग चल रही है। अच्छा 2 साल में इतना कर लिया है, अल्लाह का एहसान है कि बहुत ज्यादा कर लिया। बट फाजिल भाई अभी नागपुर के कंटेंट क्रिएटर आप हो, अभी मुंबई भी आपका आना जाना काफ़ी कुछ हो गया है, और समीर भाई की जिस तरह से काफ़ी कुछ हमने चर्चा की, वो भी मुंबई में ज़्यादा बैक सपोर्ट है भाई समीर भाई की वजह से, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ पहचान है। बिल्कुल भाई की। तो क्या लगता है मुंबई जो फिल्म सिटी माया नगरी के कंटेंट क्रिएटर और अपने शहर के कंटेंट क्रिएटर में क्या डिफरेंस लगता है? यहाँ भाई देखो अपने यहाँ पे ना एक होता है कि एकता नहीं है। सबसे पहले तो अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, मेरे अगर आपके आज ज्यादा फॉलोअर है, मेरे आपसे कम फॉलोअर है, मैं अगर आपसे ज्यादा आगे बढ़ रहा हूँ तो आप क्या बोलोगे? आप एक नॉर्मली आप बोलोगे ना हाँ भाई अच्छा कर रहे हो। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ ऐसा है ना, यहाँ जलस चालू हो जाती है, अरे वो मेरे से आगे कैसे बढ़ सकता है। अच्छा। वो ऐसा अरे मैं कंटेंट बना रहा हूँ, मैं आपसे आगे बढ़ रहा हूँ। आप बनाओ, आप मुझसे आगे बढ़ो, अपनी मेहनत है ना, अपनी मेहनत है, अपना ये है वो है। हमने कभी ये जेलेसी वाला फैक्टर या हसद हमारे अंदर कभी पैदा ही नहीं हुई किसी को भी देख के कर रहा है। हमें तो उल्टा खुशी होती है, अरे वाह कपल्स लोग आ रहे, अभी आ रहे ऐसे 2-3 कपल है जो फॉर्म में आ रहे, हमें देख के खुशी होती कि चलो हमारे अलावा भी कोई है। बट हमसे पहले जो थे और जो जिनको भी हमने पीछे कर दिया है, उनके दिलों में हमारे लिए आते वक्त भी हसद थी, और अब हम आगे जा रहे हैं तो भाई उस पे बोला गया था ना हमें कि ये नए क्रिएटर है, ये कहाँ आगे बढ़ेंगे, इनके 1-2 लाख फॉलोअर हो जाएंगे, ये कहाँ हमारी बराबरी करोगे। तो उस वक्त मैंने जवाब नहीं दिया था, मैंने बीच में स्टोरी रखी थी जब मैंने क्रॉस किया था ना। 3 लाख 3.5 लाख पे क्रॉस किए थे ना पहले। हाँ तो मैं आज बोलूंगा तुम 4 लाख पर ही हो,
और मैं आपसे 2 लाख आगे हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान है, तकब्बुर नहीं है अच्छा। और ना कभी आएगा भाई। मेरे पास में इतना अगर 100 या 200 फॉलोवर वाला भी आएगा ना तो मैं नॉर्मल हंस के मिलता हूँ। मैं ऐसा नहीं ऐसा अकड़ में रहूंगा हाँ मेरे इतने फॉलोवर है चल जा। हम भी वहीं से आए हैं ना। हाँ, वही ना भाई, यही चीज मेरे को समझ में आती है भाई। आज देखो इंस्टाग्राम आज है कल नहीं होगा, बिल्कुल। आज फेम है कल नहीं होगा। एक हर चीज का एक परिंदा उड़ता है, कभी नीचे भी आता है। अच्छा, जैसे टिकटॉक था उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने मिलियंस काफ़ी कम समय में उन लोगों ने रीच किए। जैसे मुंबई की हम फैसू की अगर बात करें तो उन लोगों का भाई लेजेंड है वो, उनकी क्या बात करें। आते हैं उनके ऊपर भाई। मतलब टिकटॉक के मतलब अगर मैं देखूं तो नंबर 1 उस समय मैं उनको समझता था, अभी तो मैं ज़्यादा उनको नहीं फॉलो कर रहा हूँ। तो टिकटॉक बंद हो गया तो ऐसा लगा सबको कि भाई सब जीरो हो गया भाई। अब अभी जैसे इंस्टाग्राम चालू है, हम तो चाहेंगे नहीं ऐसा कुछ हो क्योंकि हमारा भी कंटेंट है उसके ऊपर। नहीं भाई ऐसा कुछ अगर ऐसा zero कुछ हुआ नहीं तो होता, नेक्स्ट कोई नहीं होता। नेक्स्ट क्या भाई, वही तो बोल रहा हूँ ना, नेक्स्ट क्या। यही तो तकब्बुर लोगों की खत्म हो जाएंगे ना। मतलब देखो सोशल मीडिया गया, आज आपने हमसे कांटेक्ट किया एज अ सोशल मीडिया। आप Yes, पर्सनली yes, तो मुझे yes. नहीं जानते थे हाँ, ना। बिल्कुल। या पब्लिक मेरी जो ऑडियंस है वो मुझे पर्सनली नहीं जानती है। बिल्कुल। जो पर्सनली जानते हैं उन्हें मेरा नेचर पता है। हाँ, तो सोशल मीडिया गया भाई, इंसान खत्म है, पूरा खत्म है। क्यों नहीं, वही भाई मैंने ऐसे ऐसे लोग देखा है जो 500 रुपए के लिए ऐसा दिन भर मजदूरी करते हैं, गमेला उठाते, रेती उठाते, ऐसे ऐसे लोग। आज सोशल मीडिया ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है हम जैसे को, हमारे जैसे और भी लोगों को, कि उनको गमेला उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक वीडियो मेरा जो भी चार्जेस लेता हूँ तो एक वीडियो में ऐसा होता है कि लोगों की 2 महीने 3 महीने की सैलरी होती है जितना मेरा आज एक वीडियो का चार्जेस है। अच्छा। और मैं नागपुर लेवल पे प्रमोशन नहीं करता हूँ ओके। और ना कभी करूंगा। क्यों भाई दुकानदारी वाला इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है। ये होता है ना, अभी किसी के शॉप पे जा रहे हो वहाँ का प्रमोशन, फिर कहीं और जा रहे हो वहाँ का कंट्रोवर्सी है भाई। ये देखो अभी अरे क्या बोल रहे हो, और इस पे भी होगा भाई। है बहुत सारे हैं क्रिएटर। नहीं, प्रमोशन तो प्रमोशन है ना, अब चाहे वो किसी भी कैटेगरी में रहे। तो ब्रांड कोलैबोरेशंस जो भी है या प्रमोशंस हम करते हैं, आप देखेंगे कि वो मतलब ट्रस्टेड ही प्रोडक्ट्स हम करते हैं। Okay. एंड नागपुर बेस हमने सिर्फ आज तक एक ही किया है। ओके। एंड माशाल्लाह उनका भी हमने जब उनका प्रमोशन किया उसके बाद से लोगों ने उनको इतना पहचाना कि आज उनकी भी माशाल्लाह से अच्छी पहचान है। तो इसमें तो फायदा आप लोग का भी है ना। ऐसा क्यों कह रहे हो कि भाई दुकानदारी वाला प्रमोशन नहीं करना? नहीं तो भाई, आपको उसमें बता रहा हूँ ना, आपको तो पैसा मिल रहा है, चाहे आप किसी बड़े ब्रांड का करो या फिर मेरी दुकान का करो। हाँ, नहीं, मेन हमारा मसला है फेस वैल्यू। या फिर ऐसा है कि भाई दुकानदारी वाले कम पैसा देते हैं, ब्रांड ज्यादा पैसा देते हैं। नहीं, ब्रांड्स कम पैसा देती भाई, ब्रांड्स कम पैसा देती। बात पैसे की है ही नहीं। जितना बोलेंगे उतना फेंकने के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा भाई, पैसे को मैं इम्पोर्टेंट नहीं देता, मैं ना पैसे की रिस्पेक्ट करता हूँ। देखो पैसा हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है, और ना मैं पैसे को वैल्यू देता हूँ। ओके। लाइफ में कभी पैसे को वैल्यू नहीं दिया। मैं रिलेशन जो होते हैं ना वो मेंटेन मैंने किए, मतलब पहले भी प्रमोशन किया और आज भी करता हूँ। कुछ ऐसे मेरे बॉन्ड बने हुए हैं जो लोगों से, जो नागपुर में भी है। मैं ऐसा होता है कि नागपुर में यही चीज को लेके बता रहा हूँ भाई आपको, क्योंकि एक फेस वैल्यू जो होती है ना इंसान की, वो खत्म हो जाती है। मैं दुकान जाके प्रमोशन करूंगा ना, ओके, जो मेरी फेस वैल्यू है, जो नागपुर में बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि मैं नागपुर का हूँ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम मुंबई बेस्ड कपल हैं, लोग हमको मुंबई का समझते हैं। या तो हैदराबाद समझते या तो मुंबई समझते। क्या बात है। वो इसलिए समझते क्योंकि हम लोग पब्लिक में बहुत कम जाते हैं और हम लोग शो ही नहीं करते ना भाई। अभी ये जैसा नागपुर में बताया आपको कि डालते पब्लिक दिखाते, हम यहाँ जा रहे तो देखो 2 लोग हमको यहाँ 4 मिले, फिर वो अटैच करेंगे 8-10 वीडियो, फिर वो अपलोड करेंगे। तो वो चीज हमने कभी नहीं, क्योंकि वो चीज भाई देखो उसमें कैसा होता कि अगर कोई लेडीज है जिसको वीडियो में नहीं आना है और वो वीडियो में आ जा रही है, तो देखो हम ऑलरेडी गुनाहगार है। ऐसा तो देखो पर्दे को लेके ऑलरेडी हम लोग गुनाहगार है। फिर अगर कोई हिजाब लेके कोई कैरी करती है, कोई लेडीज उसमें आ जा रही है, तो उसमें फिर गुनाहगार हमारे साथ साथ समझ लो वो बंदी। तो अगर उसको तक के वीडियो जा रही है तो फिर बोलेगी ना। मुंबई के इन्फ्लुएंसर्स में, कंटेंट क्रिएटर में आपकी नजर में कौन है बेस्ट? फैजू भाई। अच्छा भाई, अच्छा अभी रमजान का महीना था, काफ़ी इफ्तार पार्टी वगैरह आप लोगों ने मुंबई में अटेंड की और जाने माने सारे कंटेंट क्रिएटर वहाँ पर थे। तो क्या लगा
कैसा रहा वो, मतलब किस तरह से देखो, रीच आउट हुआ? पहले तो 3 उसमें जगह से आई थी। क्रिएटर्स थे जो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। ओके। और इनविटेशन आया हमको अजान भाई 5 स्टार, जिनके 31-32 मिलियन सब्सक्राइबर है ओके यूट्यूब पे। ओके। तो वो भाई बोलूँ ना, इंडस्ट्री का जो सोशल मीडिया इंडस्ट्री होती है ना, वो किंग है अच्छा। अजान भाई 5 स्टार। ओके। वो अपने बच्चों के साथ भी न्यू के साथ में वीडियो बनाते हैं, तो उनके तरफ से हमको इनविटेशन आया। ओके। तो अदनान भाई को पर्सनली हम लोग काफी टाइम पहले टिकटॉक के टाइम पे मिला था मैं। ओके। तो उन्होंने, देखो इतना डाउन टू अर्थ बंदा अदनान भाई, कि उन्होंने मेरे को पहचान लिया। क्या बात है कि भाई अपन कहीं तो भी मिले हैं। अच्छा, उसने वो टिकटॉक के बाद अभी रमजान में मिला आपको? हाँ, अदनान भाई से अब मिला। तो अदनान भाई ने पर्सनली, भाई वहां पे ऑलमोस्ट 1000-1200 क्रिएटर्स थे वहां पे पर्सनली, मतलब ऐसा स्पीच चल रही थी। हाँ। सारे क्रिएटर्स को बता रहे थे। हाँ। तो वहां पर्सनली स्टेज पे जाके आवाज दिया कि नागपुर से भी एक कपल से जो अपना बेस्ट दे रहे हैं, जिनकी वीडियोस में देखता हूँ। और उन्होंने इनको तो बुलाया। उतनी पब्लिक में हमको आवाज दी उन्होंने, अदनान देखो अदनान भाई ने आवाज दिया। और वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट था कि देखो नागपुर से निकल के हम लोग मुंबई तक के, मतलब एक बोलते ना भाई, बड़े कंटेंट क्रिएटर की नजर में है हम अभी, है मतलब ऑलरेडी है। तो मतलब देखो कंटेंट क्रिएटर के, मेरे को तो राखी सावंत की लाइक्स भी आती है भाई, क्या कमेंट भी आते हैं। राखी सावंत की 2-3 वीडियोस पे मेरे मुलाकात हुई कभी इनसे? नहीं, राखी से कभी मुलाकात नहीं हुई ना। कभी मैंने ऐसा पर्सनली आगे से मैसेज करने की कोशिश की। क्यों ऐसा? लेकिन भाई सामने वाली लाइक कर रही, करने कमेंट दो कर ना रही भाई। अपना ऐसा है, हम लोग का तो ऐसा है कि देखो, अगर किसी का आगे से मैसेज आता है तो करेंगे, फोटो के लिए भी भाई। ओके। फोटो के लिए भी, कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, मैं खुद होके कभी किसी के साथ फोटो नहीं निकालता हूँ, सिर्फ एक ही बंदे के अलावा, सबीर भाई। वो भी हम लोगों का बॉन्ड अच्छा है, दोस्ती है, वो दोस्ती में निकल जाती है। लेकिन पर्सनली इतने क्रिएटर्स से मिला हूँ, बहुत बड़े बड़े लेवल पे, बहुत बड़े अच्छे। तो एक नागपुर के लोगों को दिखाना था, तो मैंने वो रमजान इफ्तार पार्टी वाली वीडियोस डाली, नहीं तो नहीं डालने वाला था। कि मैं, मतलब जो मेरे को देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो मैं उनको बताना चाहता था, देखो नागपुर से उठ के हम लोग मुंबई गए, तो आप मेहनत करो। और जो होते हैं ना कि गलत इस पे जा रहे हैं, अभी यूथ जो जा रही है भाई, एमडी ड्रग्स इस पे जा रही है, बहुत ज्यादा जा रही है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि भाई नागपुर पुलिस हालांकि बहुत बेस्ट वर्क कर रही है। ऑपरेशन थंडर वगैरह एक लंबे समय से चल रहा है। हमारे यहाँ भी काफी कुछ ड्रग्स को लेकर बहुत ज्यादा कार्रवाइयाँ हुई है। कंटेंट क्रिएटर आप लोग हो, आप लोग बिल्कुल उस कैटेगरी में उस अवेयरनेस के लिए कंटेंट बनाते हो। लेकिन बहुत से कंटेंट क्रिएटर भाई, अब कंटेंट क्रिएटर बनने के बाद जैसे जीरो से है, चलो बहुत मेहनत कर लिए, पैसा आ जाता तो नशा पत्ती चालू हो जाती। बहुत से देखा ना भाई, मैंने ऐसे पर्सनली भी देखा। मैं तो यही बोलूंगा, इंसान पैसे के पीछे इतना पागल हो गया है, नशा ये वो, अपने आप को मतलब दिखाने के लिए इतनी चद्दर होती है, इतना बड़ा पैर फैला रहा है और बर्बाद हो जा रहा है उसी में। कई सुसाइड कर रहे हैं, कई इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो नशे पत्ती में बर्बाद हो गए, जिन्होंने करियर बनाते बनाते अपना करियर ही खत्म कर दिया है। तो क्या कहेंगे ऐसे लोग? मैं यही बोलूंगा कि देखो नशा वगैरह तो गलत ही चीज है, कंटेंट क्रिएटर को भी और एज अ सभी को देखो, नशा तो ना करो, ना करने दो। मेरे नजर में भाई कोई नशा करते हुए दिखता है या नशा का व्यापार करते हुए दिखता है, मैं तुरंत वीडियो बना के डाल दूंगा। अब बोलना तो नहीं चाहिए, लोकल जो पुलिस होती है एरिया वाइज, मेरे को ऐसा लगता है देन लेती है। अच्छा, लेती होंगी ना भाई, क्योंकि क्यों नहीं उठा रही है? बड़े ऑफिसर तक के वो चीज जा ही नहीं रही होंगी ना। ओके, हो सकता है आपके ब्रॉडकास्ट के थ्रू किसी बड़े अफसर तक के मेरी वीडियो जाए। बिल्कुल। और ताजबाग में भी बहुत सारी जगह ऐसी है, आने वाले समय में आने वाले हमारे आना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि भाई के ताजबाग में आप हर एरिया में घूमो, उठा लो, डायरेक्ट उठा लो, शक के बुनियाद पे उठा लो, चेक तो करो। होनी चाहिए, क्योंकि मतलब बड़े ही नहीं, बहुत छोटे छोटे टीनेज बच्चे भी इस चीजों में भाई 16 साल का बच्चा मैंने एमडी खाते हुए देखा है। 16 साल का बच्चा माँ के गहने चुरा रहा, अल्लाह जाने पैसा कहाँ से ला रहा।
पैसा कहाँ से क्योंकि लाएगा? इतने छोटे बच्चे के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं इसमें यूथ ना गलत वे में जा रहा है भाई, चोरी चकारी भी बढ़ेगी, क्राइम क्यों आगे है आज नागपुर में, आप सोचो ना। ओके, सो फाजिल भाई और अनवार मैडम, अब काफ़ी कुछ चर्चा हम लोगों ने अभी तक की है, काफ़ी डीपली पर्सनली कंटेंट को लेकर, आने वाले कंटेंट क्रिएटर को लेकर, छपरी कंटेंट क्रिएटर को लेकर। तो अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं अपन। एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो कंटेंट क्रिएटर से पूछा जाता है कि भाई अब तक, वही मैं आपसे पूछूंगा कि भाई अब तक एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको अपने पर्सनल लाइफ में क्या फ़ायदे हुए। इन शॉर्ट अगर बोला चाहे तो मैं आपकी इनकम के बारे में पूछ रहा हूँ। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर कितने पैसे कमा लेते हैं आप? भाई अभी 30 लाख की गाड़ी ली है 2 साल में। अच्छा, बस अब अंदाजा लगा लो। अच्छा, एक एवरेज अगर बात करें तो मंथली? भाई खा पी के बता तो रहा हूँ, 30 लाख की गाड़ी लिया हूँ 2 साल में, और क्या बताऊँ। मतलब कुछ छुपा रहे हो आप, बताए। नो कमेंट्स। नहीं बताना तो पड़ेगा। भाई गड़बड़ चल जाता है, सूखी रोटी चटनी खा लेते हैं, अल्लाह का एहसान है। अच्छा, यूट्यूब पर भी आपका अकाउंट है? भाई फेसबुक अच्छा पैसा देता है भाई, फेसबुक पे इंस्टाग्राम से ज्यादा फॉलोअर है। अच्छा, हाँ फेसबुक पे 6,30,000 फॉलोअर है। अच्छा, 1 मिलियन पे, लगभग 1 मिलियन व्यू पे, हाँ फोटो के ऊपर में बनता है $100। अच्छा, मेरा अकाउंट रीच हर महीने का रहता है, बताओ बिल्कुल बताओ। भाई 15 मिलियन अकाउंट रीच महीने का फेसबुक का रहता है। अच्छा, 1 मिलियन पे $100। अच्छा, और इंस्टाग्राम पे का कितना तो मंथली रीच रहता है? प्रमोशंस अगर आते हैं, मैं ब्रांड्स के काम करता हूँ, तो अगर ब्रांड्स के आ रहे हैं काम तो या कभी फिर खुद से ऐसा पिच करते हैं क्या ब्रांड्स को कि भाई नहीं। हमारे इतना एक एजेंसी से जुड़े हुए हैं, ओके, अच्छे खासे नामी ग्रामी एजेंसी है, तो वो काम देती है। ओके, और उनके थ्रू ही हम लोग पिछले 1 ईयर से कितने प्रमोशंस वगैरह कर लिए होंगे अभी तक, एक अंदाज, या मंथली कितना कर लेते हैं? प्रोडक्ट्स प्लस एफिलिएट को पकड़कर हमने 2 सालों में 30 to 40 तो कर ही लिए होंगे। ओके, तो ऐसा प्रमोशंस भी नहीं करते, मतलब लिमिटेड, मतलब जो हमको महीने में एक अच्छा। इंस्टाग्राम पे, महीने में एक, या फिर बहुत मतलब ज्यादा पैसा कमाने की हवस नहीं है? नहीं भाई, पैसा बोला ना हाथ का मैल है, पैसे की अल्लाह का दिया हुआ पहले से भी था और अभी भी बहुत सारा है, अल्लाह का एहसान है। देखो सोशल मीडिया से एक चीज, सबसे अच्छी चीज मेरे साथ पता है क्या हुई? मैंने खुदा का घर देखा, आका का रोजा देखा, माशाल्लाह, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से। अच्छा, हमारे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? वीडियो वायरल जाती है, हाँ। ऑब्वियसली कोई ना कोई कंपनी हायर करती है, तो ऐसे ही टूर। और अच्छा। मैं पर्सनल नाम लेना चाहूंगा भाई टूर का, अलबतू टूर जामनगर की एक है, गुजरात में बहुत नाम है। ओके, अगर नागपुर के कोई रहते और कोई बंदे के साथ जाता तो नहीं नाम लेता, अच्छा। लेकिन गुजरात के है और इतना बढ़िया फैसिलिटी मिली भाई ओके, कि मैं आपको बता नहीं सकता। उनका आगे से मेरे को कॉल आया, भाई आप मेरे साथ उम्रा को चलेंगे, अच्छा, ऐसे ऐसा है, वैसा वैसा है, ओके, तो आपको बस वीडियोस डालनी है, आपको 1 रुपए देना नहीं है। अच्छा, ऐसी डील हुई हमारी। क्या बात है। बोला ठीक है भाई। फिर मैं किसी से मिला, हाफिज साहब से, बोला ऐसा ऐसा आया है। हाफिज साहब ने बोले इतना पैसा दो टिकट का, हाँ, तो भी दो, मतलब कुछ ना कुछ तो दो, अच्छा, कि तुम्हारा पहला उम्र है। हाँ, वो बंदा मेरे को अभी की कंडीशन में अगर मैं बोल दूं भाई मेरा कल उम्रा को जाने की इच्छा है, हाँ, तो मेरे को मना नहीं करेगा। ऐसा बॉन्ड हो गया भाई उनसे, एक भाई बोलते हैं ना। ऐसा ही नहीं कि हम कंटेंट क्रिएटर थे इसलिए हमें वो फैसिलिटी मिली, हमारे साथ जितने थे, हाँ, मतलब उन्होंने हमारे भाई साथ ही टूर में- शुरुआत की। पहला उनका ग्रुप था 200 हाजियों का। अच्छा, First स्टार्ट इतना ही बड़ा। में आप लोगों नहीं, इससे पहले भी वो लेके जाते उनके थे। उम्रा के टूर हर साल जाते हैं, हर महीने जाते हैं। मैक्सिमम 40 मेंबर्स, उसके ऊपर Okay. वो कभी लेके नहीं गए। और जब उन्होंने हमें लेके गया तो पहली बार 200 मेंबर्स का उनका ग्रुप बना और अच्छा। 200 मेंबर्स को अपने साथ लेके गए। कभी ऐसा लगा कि आप लोगों को कंटेंट क्रिएटर के चक्कर में आप लोगों के पर्सनल रिलेशन पे कुछ इसका असर पड़ रहा है? कभी नहीं, कभी भी नहीं। कभी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा बना, अच्छा, क्योंकि लोगों को हम ये चीज दिखाते जो हमारी है पर्सनली, उससे भी बहुत अच्छी लाइफ है। मतलब जो रील्स पे नहीं दिखाते ना, उससे भी बहुत ज्यादा
बेहतर और बेहतरीन लाइफ है, हम दोनों का बॉन्ड इतना अच्छा है क्या बात कि ये इतने साल हो गए, 2-2.5 साल का रिलेशनशिप, मतलब शादी का रिलेशनशिप चल रहा है। ना कभी मैंने इनका फोन लेके चेक किया है, ना कभी इन्होंने, क्योंकि मेन जड़ क्या होती है भाई, फोन, शक और फोन। ये अगर इनका फोन मैं चेक कर लूं या मेरा फोन ये चेक कर लेना, जो हम लोगों के दरमियान जो चीजें है ना वो भी करने लग जाएगी। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है, छोटी छोटी नॉर्मल, ये किसी अगर मेल फ्रेंड से बात कर रहे हैं या मैं किसी फीमेल फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, रहता कुछ नहीं है, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, हेलो हाय कैसे हो क्या हो, तो ये कौन है क्यों है, उस पे से झगड़े स्टार्ट होना चालू होता है, सब शक की बुनियाद बनना चालू हो जाती। तो मैंने इनको स्टार्टिंग में जब शादी हुई थी ना, तो इनको एक ही इंटीमेशन दिया था कि हम एक दूसरे से फोन से दूर रहेंगे। ओके। जितना फोन से दूर रहेंगे हम एक दूसरे के उतने करीब रहेंगे। अच्छा, एक दूसरे का फोन अगर आप चेक करने का मौका मिले तो क्या भाई चेक करोगे? तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं उनके फोन को जब भी हाथ लगा दिया, बस मोस्टली स्नैप की मेमोरीज देखती हूँ या फोटोज देने के लिए। मैं कभी इनके इंस्टा पर ना मैं डीएम्स में गई हूँ, ना मैं कभी व्हाट्सएप की चैट चेक करती हूँ, मुझे पता है ऐसा कुछ निकलेगा ही नहीं, तो तब घुस के चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कभी नहीं, ना मैंने कभी इनका फोन चेक किया, ना कभी इन्होंने मेरा, और मैं आगे भी उम्मीद लगाऊंगा कि कभी ऐसी चीजें आई ना हमारे लाइफ में दोनों के, कि ये नौबत आए। अच्छा, कभी रील आप लोग बनाते हैं तो उस पर रहता है ना कि भाई फेक रिएक्शन देना है, ऐसा कुछ आपके कंटेंट? नहीं भाई, बहुत जोर जोर से पढ़ती है वीडियो में, जो पढ़ती है ना वो तो स्लो मोशन हो जाता है, ऐसे चपचप से बोल आ जाते हैं, मेरे को तो क्या बताऊं तुमको। सारी चीजें ऑर्गेनिक रहती है, कुछ भी फेक नहीं रहता है। मैं तो रियलिटी में ही दे देती हूँ, झाड़ू डंडा वीडियो भाई, अभी तो इंसान कैरेक्टर में गुस्सा है, कुछ बोल भी नहीं सकता, चलो जान दो, रियल दिखाना है पब्लिक को, तो मतलब लगे कॉमेडी वीडियो बनती है तो डंडे तो बढ़ते हैं, बहुत तेज मार दिया है। बोलता ही भाई, हर बार बोलता हूँ। अभी कल वीडियो बनाया हमने कुछ, ये इंसान ने ऐसे चाटे मारे और ऐसे नोच, अभी तक के निशान हुआ। ऐसा तो नहीं कि गुस्सा निकाल रहे कंटेंट की आड़ में? नहीं, गुस्से के कुछ गुस्से वाली ऐसी चीज ही नहीं है, लेकिन हाँ ये घर का जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना काम वाम को लेके, ये पूरा मेरे पे निकल जाता है वो वीडियो के चक्कर में। फिर रिलैक्स लगता हूँ मैं तो। हाँ। अच्छा, सोशल मीडिया पर आप लोगों को फॉलोअर्स आपके जितने परफेक्ट कपल समझते हैं, क्या वाकई में वैसा है या फिर रियलिटी कुछ और है? अल्हम्दुलिल्लाह, उससे भी बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ है। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ चीजें ना दिखाओ तो ज्यादा, वैसे नजर, बिल्कुल, वो तो नबी नहीं बचे नजर से, तो हम कैसे, उनकी उम्मत क्या बचेगी। तो नजर बहुत बुरी चीज है, जितना हो सके हम बचाने की कोशिश करते हैं रिलेशन में, उतनी बॉन्ड उसमें चीजें नहीं बताते हम लोग। बिल्कुल। बहुत सारे फॉलोअर्स थे जब हम मदीने में थे, तो बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स थे जिनके इन्होंने स्टोरी डाली थी कि मैं अभी थोड़ी देर से ज़ियारत के लिए जाऊंगा। तो जिस किसी को भी ज़ियारत करनी है वो मुझे बारी बारी से मैसेज करे, मैं 10 सेकेंड 15 सेकेंड का वीडियो कॉल करेंगे, आप दीदार कीजिएगा एंड कट। तो उसमें से मोस्टली लेडीज थी मैरिड, और वो यही बोल रही थी कि हम तकलीफ में हैं, हमारे हस्बैंड का ही प्रॉब्लम बताई भाई मैंने, सिर्फ ये है वो है, औलाद और हस्बैंड, बस ये दो चीजों के लिए ही लेडीज ने रो रो के दुआएं मांगी। हरम शरीफ जाने से पहले मैं जब भी जाता था, मैं आधा घंटा 1 घंटा पहले स्टोरी लगा देता था कि मैं इतनी देर में जा रहा हूँ, मेरी सारे अरकान होने के बाद में मैं इतनी देर के बाद आपको जिसको भी ज़ियारत करनी है मुझे डीएम करके रखो। मैं पर्सनली भाई मैंने लगभग 1200 से 1500 लोगों को वीडियो कॉल करके दिखाया है। तो भाई अल्लाह ने मुझे उस लायक बनाया था कि मेरे जरिए लोग वीडियो कॉल पे वहाँ के दीदार कर ले। सही इंसान को फील होता था। मैंने पर्सनली भी जिनको औलाद नहीं है उनके लिए भी दुआएं की, जिन बहनों का मतलब रिलेशन ऐसे चल रहा था उनके लिए भी दुआएं की। कई डिवोर्स वाली वुमेन्स थी, कई कुछ थी। तो मतलब यहाँ से यही समझ में आया कि यार देखो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि रिलेशन बहुत अच्छा बना हुआ है और ऐसा हर किसी का बने। चलो माशाल्लाह, हमारी भी दुआ है ऐसे ही आप लोग कंटिन्यू करें और इसी तरह से रिलेशन आपका बने रहे। अब एक गेम जो है अब हम खेलेंगे, काफ़ी छोटे छोटे उसके आंसर जो है आप लोगों को देना रहेगा, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। ठीक है, चलिए उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाल के रखे हैं जो आप लोगों के लिए सरप्राइज हो सकते हैं। चलिए पहला मेरा सबसे पहले क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा आई लव यू कौन बोलता है? मैं। ये बोले। चलो नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा
गुस्सा किसे आता है? इनको 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 अरे आता है। इनको आता है अच्छा जेन्युइन में क्या है? जेन्युइन क्या है? किसका? भाई, इसको मैं चिड़चिड़ करती है चिड़चिड़ करती हूँ बट गुस्सा इनको आता है। तो मार दे की बार गुस्सा करता और अच्छा तेज करता है, ये बताओ ना। अच्छा, हर बार तीसरा नहीं तीसरा आता। तीसरा शॉपिंग में सबसे ज्यादा पैसे खर्च कौन करता है? मैं करता हूँ ये तो उल्टा काम हो गया। भाई, तो मैं करता हूँ और कराता भी हूँ ना। अच्छा ये जैसे आज दावत में जाना है तो अभी शॉपिंग होगी दावत में जाने की, नए अच्छा। कपड़े ही पहने जाएंगे, जो क्या नए बात रखे है। ऑलरेडी वो नहीं, मुझे नए कपड़े पहनना है। अरे सही है। चलो नेक्स्ट है, डेट प्लान करने में सबसे एक्सपर्ट कौन है? वाह क्या बात है, इसमें मैच हो गया। अच्छा मैं नहीं सोचता ही नहीं ना डेट वेट का, काम धंधे वाले बिजनेस वाले लोग हैं, क्या डेट वेट प्लान करेंगे। अच्छा सबसे ज्यादा जेलियस कौन है? जलती नहीं, जेलस तो है नहीं। हाँ, इसको कोई देखे तो जेलस होती है। अच्छा चलो नेक्स्ट है, सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? उल्टा है भाई इधर यहाँ तो तो। आज तक निकला ही नहीं मुंह से सॉरी। क्यों बोलूंगा, जरूरत ही नहीं पड़ती ना। अच्छा चलो, मोबाइल पर सबसे ज्यादा टाइम कौन स्पेंड करता है? मेरा भाई रोजी रोटी मोबाइल है, क्या करूँ। सही। अच्छा चीजों को सीक्रेट रखने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट कौन है? ये बोल देती है, पटर पटर बोल देती है सब। मैं किसी से नहीं, मैं बस अम्मी से जाके सारी चीजें शेयर कर देती हूँ। मेरे अम्मी अच्छा। से मतलब हाँ हाँ मेरे मदर इन लॉ से। सही है। अच्छा एक दिन के लिए फाजिल आपको अनवार की जगह मिल जाए और अनवार को फाजिल की जगह मिल जाए तो क्या करेंगे? मैं सुबह जल्दी उठने की आदत डालूंगी। मैं तो सोऊंगा भाई, मैं तो भाई जैसे हूँ ऐसे ही हूँ। अच्छा सबसे ज्यादा सेल्फीज कौन लेता है? ये लेती है सेल्फी। फोटोज का मेरे को शौक नहीं, मेरे को वीडियोस का शौक है। नहीं इसको पहले सही है। था, अभी हार्डली मोबाइल तो रहता ही नहीं है आसपास में, बट अगर कोई फैमिली फंक्शन वगैरह में गए तो एक दो क्लिक ले लेती हूँ Okay. बेटे के साथ में। अच्छा अपने पार्टनर की आप दोनों एक ऐसी आदत बताइए जो अब तक जो है कैमरे पर नहीं आई होगी। अच्छा चलो दो बताइए। पूरी ऑडियंस आप दो बताइए, आप एक ही बताना। पूरी ऑडियंस समझती है कि भाई तो बहुत ही मतलब हंसी मिजाज है, खुश मिजाज नेचर के है, ऐसा नहीं है, अच्छा बहुत गुस्से वाले हैं। क्यों आता है गुस्सा? ऐसे भी गुस्से ही वाले हैं। नेक्स्ट दूसरा। एंड दूसरा है कि बहुत ज्यादा बहुत 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 ज्यादा लॉयल। बताओ क्या होता है, बहुत सारी चीजें। एक ही बताना है। अच्छी चीज की अच्छी चीज में मतलब देखो, अच्छी बुरी कोई भी ऐसी आदत हो। नहीं, अच्छी आदत देखो, सबसे पहले ये है कि इसको ट्रस्ट मेरे पे आग बंद करके बोलते हैं ना, अंधेरे में जैसे होता है ना हाँ, ट्रस्ट, हाँ, हाँ। वो ट्रस्ट है और मैं इसका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा। बढ़िया। अगर आपको अपने पार्टनर को 1 से 10 रेटिंग देना हो तो आप लोग कितनी दोगे? 1000 10 के भी ऊपर। 1000 क्या बात है। चलिए बढ़िया है। अब ऐसा कौन सा सेक्रीफाइस रहा जो आपने अनवार के लिए किया, अनवार ने फाजिल के लिए किया, लेकिन अभी तक एक दूसरे को बताया नहीं? सेक्रीफाइसेस तो बहुत सारे हैं मेरे लाइफ में। मतलब ऐसा होता है ना, मेरे को दोस्त बनाने की बहुत आदत है। ओके मतलब मैं दोस्त बनाता हूँ। मेरे पहले, इनके आने से पहले बहुत सारी गर्ल्स भी मेरे कांटेक्ट में थी, बॉयज भी हाँ। कांटेक्ट में थे, बस इनके आने के बाद अभी बता रहा हूँ इनको कि सारे दोस्तों से ताल्लुक खत्म है। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया भाई तुम। भाई सारे दोस्तों से बहुत ताल्लुकात खत्म है। अच्छा आप बताइए अनवार। नहीं, मेरी लाइफ में अभी तक ऐसा मोमेंट आया ही नहीं कि जहाँ अच्छा। मुझे कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े और वो सेक्रीफाइस मुझे इनसे छुपाना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई नौबत आई ही नहीं। ओके अगर आप दोनों को एक दूसरे को कोई एक ऐसी लाइन बोलना पड़े जो आप तक अब तक के कैमरे पर आप लोगों ने ऑडियंस के लिए या कैमरे पर नहीं बोली हो? मेरा सुकून हो तुम। क्या बात। जैसे मैं आपका सुकून हूँ वैसे आप मेरा सुकून ये हो। बना बनाया है, कुछ अपना बताओ। नहीं चले। हकीकत है, बिल्कुल ये है तो मैं हूँ, अगर ये नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मतलब मैं बता रही हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे कि जैसे कि हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ये जाते हैं ऑटो टेलिंग के काम से बाहर दो दिन इनके लिए, कभी मुंबई कभी अहमदाबाद, इनको रन पे रहना ही पड़ता है। तो मैं घर पे अकेली रहती हूँ बेटे के साथ में, बाकी पूरी फैमिली के साथ में। तो कोई कोई मोमेंट्स पे ऐसा लगता है कि नहीं, अगर खान साहब नहीं है तो मेरा भी कोई वजूद नहीं है इस घर में। मतलब उनका रहना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और- आपका एक बेटा है माशाल्लाह और बिहाइंड द कैमरा है वो। आने वाले 10-15 साल के बाद अगर वो ये वीडियो देखता है तो आप दोनों क्या मैसेज उसको भी देना चाहोगे?
उससे हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि जैसी मोहब्बत हम दोनों के बीच में है, एज अ पेरेंट्स बोलो या उसको तो प्यार देते ही है, लेकिन जो एक होता है ना औरत की रिस्पेक्ट करना, मैं अपने बच्चे को यही सिखाऊंगा कि बेटा औरत की रिस्पेक्ट करो, बिल्कुल। क्योंकि उसी के पेट से हम आए हैं, उसी के साथ लाइफ बितानी है। वो हमारे घर की इज्जत भी बनती है, वो हमारे घर की आबरू भी बनती है और सारी चीजें। तो एक औरत जो है, मैं अपने बेटे को यही सिखाऊंगा कि उसकी इज्जत करना। बिल्कुल। मतलब मैं अपने, अगर मुझे बेटी होती ना तो मैं गर्व से कहता कि हाँ मेरे जैसा बाप मेरी बेटी को दे। अच्छा, क्या 10 जगह मुंह मारने की आदत नहीं है, अल्लाह का एहसान है। मतलब होता है ना भाई, वक्त आ जाता, चीजें आ जाती, हाँ। आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, किसी की बेटियों के साथ इज्जत के साथ खेला जाता है, वो चीजें नहीं। तो मैं तो गर्व से कहूंगा, अगर मेरे को बेटी, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे पहली होप थी कि मुझे पहली बेटी हो, नहीं हुआ। मैंने बहुत दुआएं किया था भाई कि मुझे पहली औलाद बेटी हो, नहीं हुई। और अगर मेरी बेटी को दामाद मिल रहा है, मतलब एक शौहर मिल रहा है, तो वो मेरी तरह मिले। चलिए अनवर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा तो यही है कि जैसे कि मैंने अपने बड़ों से सीखा है कि माँ बाप की करनी औलाद के आगे आती है। तो मैं तो बस उसको यही, मतलब जैसे कि हमारा किया हुआ उसके आगे आएगा। तो मैं उसके सामने यही दिखाना चाहती हूँ कि जैसे हम जिंदगी जी रहे हैं जिन पर्सपेक्ट्स को लेकर, फिर चाहे वो माँ बाप के साथ अच्छे से बिहेव करना हो या बाकी लोगों की, मतलब एक बोलते हैं ना इखलास, जब हम मुंह खोलते हैं हमारे इखलास अच्छे होने चाहिए। जब हम मुंह खोलते हैं तो पता लगता है कि दुकान हीरे की है कि कबाड़ की। हाँ। तो बस मैं चाहती हूँ कि अच्छे अखलाक रहे और सबकी इज्जत करे। जहाँ जाए वहाँ लोग ये नहीं बोलना चाहिए कि हाँ फाजिल और अनवर का बेटा ऐसा है, ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं, तौर तरीके वाला है और बहुत अच्छा है। फाजिल और अनवर का बेटा ही है, गर्व से गर्व कहो। से और प्राउड तो तब फील होगा जब हमको बोलेंगे आप अंजिल के अम्मी अब्बू है ना। क्या बात है। हमें देखो अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो लोग जानते ही है, हाँ। लेकिन हमारे लिए वो एक मोमेंट होगा ना भाई कि हमारे बेटे के नाम से हमको पुकारेंगे। बिल्कुल। क्या मैं नहीं चाहता मेरे बेटे को हमारा फेम और हमारा नाम मिले। अच्छा। वो अपना खुद का नाम ऐसा बनाए identity कि बनाए। हाँ, एक हमारे से भी ज्यादा अच्छा उसकी आइडेंटिटी रहे कि हाँ देखो ये अंजिल और अंजिल के पेरेंट्स जा रहे हैं करके। और रहती है ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे आजकल के बेसिस पे न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट ज्यादा बढ़ गया है लोगों में। लोगों ने इस्लाम और दीन को उस हिसाब से ही फॉलो करना शुरू कर दिया जिस हिसाब में उनका मतलब उनका प्रॉफिट हो, उनका फायदा हो। जो चीज उनके फायदे की है वो उस चीज में इस्लाम फॉलो करते हैं। ये जैसे आका ने फरमाया कि औरत का हक है कि वो अपना घर मांग सकती है अपने शौहर से अलग रहने के लिए, और सास ससुर की जिम्मेदारी उसके हस्बैंड की है, उसके माँ बाप की जिम्मेदारी उस पर है और अपने की अपने पर है। बट बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि जिस तरीके से हम हमारे माँ बाप की केयर करते हैं, कभी अगर कहा सुनी हो जाती है हमारे भाई बहनों से तो हम कैसे जाकर वापस कर लेते वो चीजों को कंपेयर कर लेते। तो सेम चीज हम ससुराल में जाके क्यों नहीं कर सकते? हम वो चीजें एडजस्ट क्यों नहीं कर सकते? जैसे हम दो बातें हमारे माँ बाप की सुन सकते, हम सास ससुरों की भी सुन सकते। अगर हम उनकी बेटी बन के रहेंगे तो वो भी तो हमारे माँ बाप बनने की कोशिश करेंगे ना। अगर तुम ही बहू बन के रहोगे तो सामने से एक्सपेक्ट कैसे कर सकते कि वो तुम्हारे साथ माँ बाप वाला ट्रीटमेंट करे? तो मैं मेरे बेटे को यही बताना चाहती हूँ कि घर में जॉइंट फैमिली रहे। और मतलब जैसे कि हम आजकल देखा है मैंने बहुत सारे लोगों को दादा दादी की इज्जत नहीं करवाते, बड़े पापा बड़े मम्मा रहे या चाचा चाची रहे तो उनका ऐसा कि जहाँ माँ बाप वहाँ तुम, बस बात खत्म हो गई, इसके आगे फैमिली नहीं होती। तो मैं अपने बेटे को ये सिखाना चाहती हूँ कि माँ बाप नहीं, माँ बाप के पहले दादा दादी है, वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते। तो पहले उनकी इज्जत करो फिर हमारे भाई। और एक ऐसा है ना कि माँ बाप की इज्जत अगर हम करेंगे तो हमारे बच्चे करेंगे। अगर हम ही माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हमारे बच्चे क्या रिस्पेक्ट देंगे? बिल्कुल। अगर तुम्हारा पेरेंट्स है, अगर अब्बू बोलो पापा बोलो, तो अगर तुमको आगे से आवाज दे रहे हो और तुम उनको अगर बोल दे रहे मैं नहीं कर रहा, तो हमारे बच्चे तो वही सीखेंगे ना, और वही वो अपने साथ करेंगे इन फ्यूचर। तुम तो बोलते थे दादा। चलिए बढ़िया है, काफी लंबा पॉडकास्ट जो कि होना ही था क्योंकि एक नहीं दो लोग हमारे स्टूडियो में मौजूद है, तो काफ़ी बढ़िया पॉडकास्ट। कैसा लगा? मैं
मेरे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन तो नहीं थी पॉडकास्ट नहीं की भाई, और आपको। मैं तो बोलूंगा आपके पब्लिक को कि देखो ये जो भी ब्रॉडकास्ट था ये बना बनाया है, स्क्रिप्टेड हाँ। तो बिल्कुल नहीं था। जो नेचुरल चीजें हुई हमारे साथ में हम लोगों ने वो बताया। बिल्कुल। तो कैसा लगा मेरे साथ, मतलब ये माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मुझे ऐसा लगा नहीं कि हम फर्स्ट टाइम आपसे मिले, हमारी फर्स्ट जी। टाइम आपसे बात हो रही है। ऐसा लगा कि हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। बॉन्डिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। चलिए फाजिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अनवार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे स्टूडियो में आप लोग आए और बहुत सारी चीज़ें चर्चा हुई, और बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती है। मैं भी ट्राई करेंगे कि कुछ आने वाले समय में जब आपके 1 मिलियन हो जाए तो एक और भाई podcast हम इंशाल्लाह जब आप हमको बुलाएंगे तब करेंगे। आ जाएंगे भाई। तो अल्लाह तकब्बुर ना देवे, सारी चीज बिल्कुल दे बस। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट आपके लिए था और काफ़ी मेहनत इसके पीछे हमने की है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, क्योंकि आपके फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब से जो है हमें एनर्जी मिलती है आगे काम करने की, और हमारे भाई बहन को भी सपोर्ट करें जिस तरह से अब तक कम समय में बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपने दिया है। ऐसा ही हमारे चलिए। भाई के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। हमारी मेरी जितनी ऑडियंस है जो मुझे दिल से चाहती है, मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूँ इनके पेज को। थैंक यू वेरी तो मैं आपको और मेरी ऑडियंस को यही कहूँगा कि भाई के एक बार पेज को आप जाइए, विजिट करिए और फॉलो करिए। चलिए, थैंक यू। तो बने रहिए और भी वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच।